हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है अपने पास नर्वस सिस्टम। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले नर्वस सिस्टम क्या होगा। देखो एक बात ध्यान में रखना, नर्वस सिस्टम एक्चुअली क्या है। नर्वस सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है। नर्वस सिस्टम क्या है? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जैसे पूरे ऑर्गेनिज्म का ऑर्गन सिस्टम होता है ना, और उसकी बेसिक यूनिट होती है एक ऑर्गन सिस्टम की। जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल। पता है ना कि सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या हुई? सेल। उसी तरह हम लोग अगर बात करें नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम भी एक ऑर्गन सिस्टम है, और इसकी जो बेसिक यूनिट होगी उसको हम लोग क्या नाम देंगे? न्यूरॉन। बेसिक यूनिट को क्या नाम देंगे हम लोग? न्यूरॉन। जो नर्वस सिस्टम है उसकी जो सबसे बेसिक यूनिट, सबसे छोटी यूनिट है, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? न्यूरॉन। यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि न्यूरॉन क्या होगा? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, the structural and functional unit of nervous system। नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसको हम लोग क्या नाम देंगे? न्यूरॉन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात करी न्यूरॉन के बारे में। आप लोग देख सकते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम लोग एक बार देखेंगे। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर न्यूरॉन का होता है अपने पास। देखो इसमें अलग अलग पार्ट्स के बारे में एक बार हम लोग देखेंगे। क्या क्या पार्ट्स है एक बार देखना। सबसे पहले जो ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर निकले हुए ना, इनको तो हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं इनको? डेंड्राइट। ठीक है, जितने भी ये ब्रांच स्ट्रक्चर है इनको क्या बोलेंगे हम लोग? डेंड्राइट्स बोलेंगे। इसके अलावा ये वाला सारा पार्ट है, क्या है ये? इसको हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी बोलेंगे। नेक्स्ट बाकी जो पार्ट बच गया, थर्ड पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोन। क्या बोलेंगे? एक्सोन। ठीक है बात। तो 3 पार्ट्स है जो बेसिक पार्ट्स है, 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। न्यूरॉन के जो 3 बेसिक पार्ट्स है कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो बेसिक पार्ट है न्यूरॉन का उसको हम लोग क्या नाम देंगे? सेल बॉडी। क्या नाम देंगे? सेल बॉडी। इसका एक और नाम लिखते हैं साइटोन भी इसको बोला जाता है। एक और नाम इसको दिया जाता है सोमा। इसको सोमा नाम भी दिया जाता है। फर्स्ट पार्ट क्या बताया? सेल बॉडी। इसको साइटोन भी बोल सकते हैं या फिर इसको सोमा भी बोल सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है न्यूरॉन का। अब ये क्या करेगा, समझना मेरी बात। पहली चीज़ इसमें ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर हमें मिलेगा न्यूक्लियस। क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा। और क्या मिलेगा? इसके अंदर स्फेरिकल स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस भी मिलते हैं। क्या मिलेंगे? न्यूक्लियोलस भी मिलेंगे। और क्या मिलेगा? इसके अंदर सबसे बढ़िया बात बताऊं आपको, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे। क्या मिलेंगे इसके अंदर? लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अब लार्ज नंबर में इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये मतलब इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो वो एनर्जी किस चीज़ के लिए ज़रूरत है? एनर्जी ज़रूरत है इम्पल्स के कंडक्शन के लिए। इम्पल्स मतलब जो स्टिमुलस, जो मैसेज आया ना डेंड्राइट के पास, उसके कंडक्शन के लिए लार्ज अमाउंट में किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। और वो एनर्जी कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया देगा। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर मिलेंगे। और एक बात ध्यान में रखना,
इसके अंदर मिलते हैं कुछ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर मिलते हैं, कुछ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर इसके अंदर ऐसे ऐसे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर मिलेंगे। किसके अंदर? सेल बॉडी के अंदर। ये सेल बॉडी है, इसके अंदर ऐसे ऐसे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर मिलते हैं, ठीक है। और इन ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है निसल्स ग्रैनुअल्स। क्या बोलते हैं इनको? निसल्स ग्रैनुअल्स। निसल्स ग्रैनुअल्स इनको बोला जाता है। क्या काम करते हैं ये? प्रोटीन के सिंथेसिस का काम करेंगे, प्रोटीन के सिंथेसिस का काम करेंगे। और ये प्रोटीन किस में काम आएगा? ये न्यूरोट्रांसमीटर को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। ठीक है बात। क्या क्या बात देखी सेल बॉडी के बारे में? सेल बॉडी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका नाम क्या हो सकता है? इसको साइटोन भी बोल सकते हैं, सोमा भी बोल सकते हैं। अगली बात, क्या प्रेजेंट इसके अंदर? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस मिलेगा। अगली बात, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्यों? क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी की जरूरत किस लिए है? इम्पल्स के कंडक्शन के लिए, ठीक है। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर कुछ मिलेंगे इसके अंदर। कौन, क्या बोलते हैं उन ग्रैनुलर स्ट्रक्चर को? निसल्स ग्रैनुअल। वो क्या करवाएंगे? प्रोटीन बनाने में हेल्प करेंगे। और वो प्रोटीन क्या करवाएंगे? न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने में सहायता करेंगे। सेल बॉडी के बारे में बात क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट की हम लोग बात करते हैं इसके अंदर। जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगर देखना चाहें तो नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर मिलेगा डेंड्राइट। नेक्स्ट पार्ट कौन सा इसके अंदर? डेंड्राइट्स। अब ये डेंड्राइट्स क्या करेंगे, समझना मेरी बात। डेंड्राइट्स होते क्या हैं? देखो, ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर निकले हुए हैं ना, इनको ये वाले ब्रांच स्ट्रक्चर हो, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, ये सारे के सारे क्या है? डेंड्राइट है। अब डेंड्राइट का काम क्या होगा भाई, समझना मेरी बात। ये क्या करेंगे? मैसेज को रिसीव करने का काम करेंगे। यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे होंगे डेंड्राइट्स पे। डेंड्राइट पे क्या लगे होंगे? रिसेप्टर लगे होंगे। और वो क्या करेंगे? इम्पल्स को, स्टिमुलस को, या फिर बोल लो मैसेज को, उसको क्या करेंगे? रिसीव करने का काम करेंगे। मैसेज को रिसीव करने का काम कौन करेंगे? डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स उसमें रिसीव तो वैसे रिसेप्टर ही करेंगे, लेकिन वो कहाँ लगे? डेंड्राइट पे। अब वो डेंड्राइट मैसेज को कहाँ पे लेके जाएंगे? सेल बॉडी के पास। डेंड्राइट के ऊपर रिसेप्टर लगे हैं जो मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, और उस मैसेज को कहाँ पे लेके गए? सेल बॉडी के पास लेके गए। कहाँ लेके गए? सेल बॉडी के पास लेके गए। ये काम किसका होगा? डेंड्राइट का काम होगा, ठीक है। अगली चीज़, जो थर्ड पार्ट अपने पास आएगा, थर्ड पार्ट होगा एक्सोन। थर्ड पार्ट कौन सा है? एक्सोन। अब ये एक्सोन क्या है? देखो, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है? एक्सोन। ये डेंड्राइट, सेल बॉडी, और ये पूरा क्या है? एक्सोन। अब एक्सोन का काम क्या होगा? अब एक्सोन का काम पता है क्या होगा? देखो, सेल बॉडी के पास आ गई इन्फॉर्मेशन, स्टिमुलस किसके पास आ गया? सेल बॉडी के पास आ गया। अब उस स्टिमुलस को कहाँ तक पहुँचाना? अगली न्यूरॉन के पास पहुँचाना है। मतलब जहाँ पे मोशन अगली न्यूरॉन के पास मैसेज को पहुँचाया जाएगा इस न्यूरॉन से, ठीक है। तो वो कौन पहुँचाने का काम करेगा? एक्सोन। कौन पहुँचाएगा? एक्सोन। समझना मेरी बात, क्या हुआ? दोबारा बात को समझना। डेंड्राइट ने किया मैसेज को रिसीव, उसके बाद वो मैसेज किसके पास गया? सेल बॉडी के पास गया। सेल बॉडी ने मैसेज को किसके पास पहुंचाया? एक्सोन। और अब वो एक्सोन क्या करेगा? अगली न्यूरॉन के पास उस मैसेज को ट्रांसफ़र करवाएगा, अगली न्यूरॉन के पास, ठीक है। कैसे? मतलब यहाँ पे अगली न्यूरॉन लगी होगी, मान लो ये अगली न्यूरॉन है, तो ये नर्व एंडिंग्स, इनको क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग्स। अभी नर्व एंडिंग्स के थ्रू जो मैसेज है, मैसेज को नेक्स्ट न्यूरॉन में पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को न्यूरॉन के 3 पार्ट्स के बारे में ध्यान रखना है। कौन कौन से पार्ट है? सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सोन, ठीक है बात। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में? न्यूरॉन के बारे में। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो इससे रिलेटेड होगा।